और उससे भी बढ़िया बात मिली कि हमें सत्संग मिला, गुरु मिला और नाम मिला। इनकी बख्शिश भी जल्दी से नहीं होती, पूरा गुरु मिलना मुश्किल है। फंडी मिल जाएंगे, पाखंडी मिल जाएंगे, लुटेरे मिल जाएंगे, कारोबार करने वाले मिल जाएंगे, व्यापारी मिल जाएंगे। आज के ज़माने में गुरुओं के बहुत रूप हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में है, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होगा। और जब शब्द भेदी गुरु मिल जाएगा तो वो तुम्हारी रूह को ले जा सकता है और किसी की बात बस की बात नहीं है। और बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नरपी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। गुरु मेहर कौन करेगा? जो पूरा गुरु होगा वो मेहर करेगा और उसी की मेहर काम आएगी। तो खाली सरवर पर जाने से कभी किसी की प्यास मिटती है? अरे रोटी रोटी कहने से कभी भूख मिटती है? जब तक तुम उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं दोगे, जब तक उसको चीज को तुम अपने अंदर अपना नहीं लोगे, क्रिया रूप नहीं दे दोगे, उसको करना नहीं चाहोगे, तब तक यूं समझो कि आपके हाथ पल्ले कोई नहीं है। एक आदमी कहता है कि ये लालटेन बाजार में मिलती है, इसका शीशा नहीं टूटता है, इसमें तेल बहुत कम जलता है, इसका प्रकाश इतना तेज होता है कि बिजली का प्रकाश भी धीमा पड़ता है, ये लालटेन को ले जाओ, कीमत भी बहुत कम है और ये बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। उस लालटेन की रोजाना तुम एडवर्टाइजमेंट करो और रोजाना इस चीज को पढ़ते रहो, लालटेन ऐसी है वैसी है, उसमें ये गुण है, इतना प्रकाश देती है। घर में लाके लालटेन को आपने जलाया नहीं, लालटेन को देखा नहीं और बातों से कहते रहे तो आपको लालटेन का कोई गुण, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। नाम में तो गुण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार आजमा के अगर देखना चाहोगे तो अपनी जिंदगी में कुछ समय लगा के देखो, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। तुम छोटी छोटी बात के लिए जाके क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, भीख मांगते बनते हो, याचक बनते हो, गिड़गिड़ाते हो जाके और कहते हो कि जी मेरे ऊपर दया करना, मुझे ये देना, मुझे बचाना। अरे बचाएंगे, बचाने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है, नूरी गुरु है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। लेकिन तुम्हारी क्या है? तुम आडंबरों में फंसे हुए हो, बाहर भटकते फिरते हो, अंदर में मुड़ के देखते ही नहीं। सदगुरु तो कहता है कि तुम अंदर में चलो, इन 9 द्वारों की बात नहीं है, इस संसार की बातों को छोड़ के अगर तुम इस अंदर के संसार में प्रवेश करो, जो इस ब्रह्मांडों का भी ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं, सारी चीजें उसमें सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। और उसके अंदर जाके तुम जब उसको खोजोगे जो सबको शक्ति देता है, सबको पैदा करने वाला है, सबके दुख सुखों को मेटता है और सबकी प्रसपाल रखवाल और सबकी हर प्रकार से हर इच्छा मंशा को पूरी करता है, वो आपके अंदर में है। अंदर में जाना सीखो। सदगुरु ने कहा है कि एकांत में बैठ के तीनों बंद लगा के अपने अंदर में प्रवेश करो। जब अंदर में प्रवेश करो, बाहर की चीजों को, बाहर के संसार की कामनाओं को त्यागो और अपने मन को एकाग्रचित्त करके एक जगह पर रखो। जैसे कबीर साहब ने कहा कि दोनों तिलों को एक तार मिलाओ। दोनों तिल हैं कौन से? बाईं ओर की दृष्टि, तुम्हारी बात देखने वाली आंख और दाईं ओर की आंख, दोनों आंखों के मध्य में जो स्थान बना है, इन दोनों आंखों को, वृत्ति को एकाग्र मस्तिष्क के बीच में करो, जहाँ हमारी रूह की बैठक जागृत अवस्था में होती है। वो चेतन शक्ति दोनों आंखों के मध्य में, इनके पीछे होती है वो। लेकिन अंदर में जब जाओगे उस गुप्त गली से, 10वें द्वार से, और एकाग्रचित्त होके जब उसमें देखोगे तो नूरी गुरु उसमें मिलेगा आपको। और जो जो उसके करीब जाते चले जाओगे, वो आपको अपने संग लेके उन आध्यात्मिक मंडलों में से ले जाता हुआ आपको सारे नज़ारे दिखाता हुआ और सब बातों से अवगत करवा देगा। देखत देर नहीं लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो बाहर बैठे बैठे बात करना चाहते हैं कि हम तो मोती को भी लेना चाहते हैं और समुद्र में डुबकी भी नहीं लगाना चाहते। जो डूबने से डरते हैं वो नहीं जाते, या वही लोग इसको मिथ्या झूठ कहते हैं कि उनमें अंदर जाने की तो शक्ति नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था ये निर्बल, दुर्बल, कमजोर और जो भीरू प्रकृति के लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है। ये तो एक ऐसा रण का मैदान है जिसमें बड़े बड़े योद्धा, कौन से योद्धा? इसमें तन के बल की जरूरत नहीं है, इसमें मन के बल की जरूरत है।
इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसमें वो दृढ़ता होनी चाहिए कि अंदर से जो आदमी मजबूत है, बाहर से चाहे कितना दुबला कमजोर हो, अंदर से वही आदमी स्वस्थ होता है जो अपनी रूह को नीचे के मंडलों से उठा के ऊपर के मंडलों में ले जाता है। क्यों कि बिना सूरवीर के, जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता है। दुर्बल आदमी के बस की बात नहीं है। वो तो छोटा सा कोई लालच मिलेगा, लोभ मिलेगा, हम क्यों भटकते हैं। किसी के पास 2 पैसे हो गए वो गिनती नहीं करता, किसी की भी इंसान को तो क्या परमात्मा को भूल जाता है। किसी के पास थोड़ी ताकत आ गई वो भूल जाता है, किसी को थोड़ा ऊंचा ओहदा पद मिल गया वो परमात्मा को भूल जाता है। अरे परमात्मा को भूलने से क्या, ये सोच के तुझे जो कुछ मिला उसी की कृपा से मिला है और उसी को तू भूलता है। अगर उसको तू तेरे अच्छे दिनों में, तेरे ये जो सब चीजों को होते हुए याद करेगा तो इन चीजों का तुझे और भी ज्यादा आनंद मिलेगा। जिन चीजों को पाके तू इतना मस्त, इतना अहंकारी है, वो चीजें आज तेरे पास है, कल किसी के पास थी, आगे किसी के पास होंगी। ये किसी के पास रही नहीं है। ये मेहमानबाजी तो सिर्फ चंद दिन की है, यहाँ मुसाफिरों की तरह जीने के लिए आए हैं। लेकिन अच्छे और सच्चे वही हैं कि इस में भी अपना जो काम कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए जो उस मालिक को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, तो इन चीजों से भक्ति करता है। नहीं किसी के पास दौलत आई, माया आई, वो भटक जाएगा, झगड़े मुकदमों में फंस जाएगा, शराब कबाब दारू में फंस जाएगा, खोटे मंदे कर्म करने शुरू कर देगा और उससे ऐसे कर्म करवा देगा इसी जीवन में उसको नरक भोगना पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दान पुण्य करो, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है मत उसको रखो। महापुरुषों ने बार बार ऐसा कहा है कि ये माया ठगनी है, ठगती है। वो कैसे ठगती है, यही तो ठगने की बात है। महापुरुषों ने कहा है कि इन चीजों से जो बचता है, जरूरत के लिए जो चीज मालिक ने दी है उन चीजों को रखो, उन पर अपना गुजरान करो, बुराइयों से बचो, नशे विषयों से दूर रहो, मांस मछली अंडे ना खाओ, शराब कबाब से बच के रहो, आपस में भाईचारा प्यार प्रेम रखो, पाप ना करो, भूल हत्या जैसे जुल्म से बचो, प्रकृति में जो चीजें हैं उनसे तुम दुश्मनी मोल ना लो, पेड़ लगाओ, पानी का संरक्षण करो, इंसान इंसान की कदर करे, प्यार करे, चारों ओर सुख ही सुख होगा। और जब चारों ओर सुख होगा तो इंसान का मन भी सुखी होगा और सुखी मन जिसका होगा वो जो कुछ भी चाहे वो वही कर सकता है। लेकिन जिसका मन सुखी नहीं है, जिसके मन में शांति नहीं है, वो तो कुछ भी करने लायक नहीं रहता। इसलिए ये जीवन जो हमें मिला है ये अच्छा करने के लिए मिला है, ना कि बर्बाद करने के लिए। बुराइयों में पड़ के इस जीवन को बर्बाद ना करो, इसको अच्छे मार्ग पर लगाओ। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम दान पुण्य करो, सेवा करो, दूसरे की सहायता करो, मदद करो। तुम्हें जो आत्मिक सुख मिलेगा उसके बराबर भी दूसरा कोई सुख नहीं है। लेकिन अगर इस संसार से छूट जाना चाहते हो और अपने जीवन को कामयाब करना चाहते हो और चाहते हो तुम्हें मनुष्य का चोला मिला था उसका पूरा लाभ मिले, तो तुम भक्ति के मार्ग पर चल के नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे पाप धुलते चले जाएंगे, बुराइयां मिटती चली जाएंगी, मन पाक साफ होता चला जाएगा, दुर्गुण निकल जाएंगे और सद्गुणों का भंडार हो जाएगा। आप सुखी रहोगे। मीठा बोलो, दया करो दूसरे पर, हिंसा के मार्ग को त्यागो। किसी को बुरा बोलोगे, उसका दिल जलाओगे, तुम्हें भी दुख होगा। इसलिए किसी से बुरा ना बोलो, बुराई किसी की मत सुनो और ना ही कोई बुरा कर्म करो कि जिससे आपको कोई बुरा दिन देखना पड़े, परेशानी हो। इसलिए मिलके रहो और प्यार के मार्ग को अपनाओ। संतों का यही है, जो इस मार्ग पर चलेगा उसको शब्द का रस आएगा, वही भक्ति में कामयाब होगा, वही अपने जीवन को सफल कर सकेगा। बाकी तो यूं समझो कि पशु पक्षी भी अपना जीवन जीते हैं और इंसान से अच्छा तो फिर वो पेड़ पौधे अच्छे हैं। बंदे नाड़ो रुख संगेरा जरा लग पे बिन लायो, ढीम खाए ते फल खुआए ते फर्क न करता छायो। जो आदमी किसी का काम नहीं आता उससे पेड़ पौधा अच्छा है, बिना लगाए से लग जाता है। इंसान तो बड़े प्रयत्न के बाद जो पैदा होता है, परवरिश कितनी करवाता है और उसके बाद भी अगर ये बुरे भैड़े कामों में लग जाता है, क्या फायदा हुआ।
उससे वो पेड़ अच्छा है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारा खान पान का, हमारे दवाई का, हमारे सोने ओढ़ने पहनने का, हमारे हर प्रकार से सेवा करता है। बैठते हैं तो उस पर सोते हैं, तो उस पर खाते हैं, तो उसको पहनते हैं, तो उसको, अरे मरते हैं तो हमारी हड्डियों को आग भी वही देके इन 5 तत्व के पुतले को वही एक ठिकाने लगाता है। उससे वो पेड़ भी अच्छा है। तो 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। क्या है कि गफलत में हम सारा सब कुछ खो देते हैं और अफसोस है कि आखिर में खाली आ जाते हैं। इंसान के हाथ कुछ होता ही नहीं है। क्यों होता? तो जब ये अगर कुछ अच्छा करता। नर मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काल समारे। उन लोगों से जो पशु भी अच्छा है, जो मरने के बाद 1000 काम आता है। लेकिन उस इंसान का क्या फायदा है जो जीते जी भी बुराई करता है, मरने के बाद भी किसी काम का नहीं रहता है। तुम अगर बुरा करके, बुराई का कमा के अगर ऐसी संतान पैदा करोगे तो ये कैसे आप अपेक्षा करोगे कि आपको अच्छी संतान मिलेगी? वो संतान आपको गाली देने वाली होगी।